लगातार बढ़ते प्रदूषण का कुछ तो हमको करना होगा। दूसरों को सुधारने से पहले संकल्प खुद से लेना होगा, संकल्प खुद से लेना होगा। लोग हमारे, देश हमारा, लोग हमारे, देश हमारा, फिर क्यों ना हो अनुशासित समाज सारा, अनुशासित समाज सारा। आओ मिलकर हम सब, आओ मिलकर हम सब एक हो जाएं और स्वच्छ भारत का नारा लगाएं, और स्वच्छ भारत का नारा लगाएं। जय श्री कृष्ण। भक्त और भगवान की जय। भगवान से अपनापन, यह भक्ति की अंतिम बात है। अपनापन, यह शब्द कितना मीठा है कि कोई अपना हमारे सबसे क्लोज है। हर एक मनुष्य के मन में यह भाव जरूर होता है कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड हो जिस पर मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकूं, जिसके साथ खेलूं, हंसूं, झगड़ा करूं, मैं कितनी भी गलती करूं पर वह कभी मुझसे नाराज ना हो, बल्कि हमेशा ही प्रेम का व्यवहार करे। ऐसा हम सभी चाहते हैं ना। हर एक मनुष्य के मन में यही भूख है और इसी भूख की शांति के लिए वह हमें हर तरफ भटकता ही रहता है, परंतु संसार से निराशा ही मिलती है। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो ऊपर बोली गई सभी बातों को पूरा कर देगा। और मज़े की बात तो यह है कि हमें उसे कहीं ढूंढना नहीं होगा, वह तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे फ्रेंड बनने के लिए लालायित रहते हैं। हमारा काम बस इतना ही है कि दिल से, सच्चे दिल से उन्हें अपना मान ले। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि वे कौन हैं, तो वे हमारे ठाकुर जी हैं, जो हर परिस्थिति में, हर जगह हमारा साथ निभाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये व्यथा मां प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। आज हम प्रभु के भक्त गोविंद सखा का यह चरित्र देखेंगे, जिन्होंने भगवान से अपनापन कर भगवान पर 100% विश्वास करा, और भगवान ने भी उनके साथ कई लीलाएं करी, जो आज भी देखने व सुनने मात्र से हमारे भक्ति के लक्षण प्रकट हो करती है। तो आइए बड़े भाव से हम भक्तों का यह चरित्र देखेंगे। बस अब हम इतना ही खेलते हैं। हाँ, अब हम इतना ही खेलते हैं। संध्या भी हो रही है, अब हम घर चलते हैं। हाँ, हम घर चलते हैं। अरे रामदास रुको, यह घंटे की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यह घंटे की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर यह आवाज आ कहाँ से रही है? तुम लोग जाओ, मैं देख कर आता हूँ। हाँ, मैं तो जाऊंगा। तुम चलोगे सदानंद? हाँ, हम चलेंगे। अरे यह घंटे की आवाज आ कहाँ से रही थी? शायद मंदिर से आ रही हो, पर मंदिर के द्वार तो बंद है, तो यह आवाज आ कहाँ से रही है? इस द्वार में एक छेद है, इससे देखता हूँ। अरे अंदर तो बड़ा ही सुंदर बालक बैठा है, इसकी तो मुस्कान ही इतनी मनमोहक है। यदि ये मेरा मित्र बन जाए, मेरे साथ खेले, तो बड़ा आनंद हो, बहुत मजा आएगा। भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया, मेरी आवाज अंदर आ रही है क्या? भैया, ओ भैया, तुम बाहर आओ, मेरे साथ खेलो, मेरे मित्र बनो। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरा मन बहुत ही झटपटा रहा है। भैया आ जाओ ना,
देखो कितनी चांदनी रात है। हम दोनों साथ में मैदान में गिल्ली डंडा खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। भैया आ जाओ ना, भैया आ जाओ ना। अरे यह तो बड़ा ही जिद्दी है, रो रो कर अपना कैसा हाल बना लिया है। अब तो इसके पास जाना ही होगा और इसके साथ खेलना ही पड़ेगा। अरे भाई तुम रो मत, देखो कौन आया है, तुम्हारा दोस्त। चलो हम मैदान में साथ में खेले। दोस्त, तुम आ गए दोस्त। मैंने तुम्हें कितना बुलाया और तुम अब आ रहे हो। चलो अब हम दोनों साथ में खेलते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नाथ है, प्यार से सब मुझे नाथ जी बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। चलो अब हम साथ में गिल्ली डंडा खेलते हैं। चले जाना। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह नाथ जी के मुख कमल को देखकर मतवाला हो रहा है। गोविंद नाथ जी को पाकर अपने माता पिता, घर बार, नींद भूख को तो सर्वथा के लिए भूल ही गया है। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। खेलते खेलते ही किसी बात को लेकर दोनों मित्र में झगड़ा हो गया और दोनों लड़ पड़े। अरे गोविंद, यह कैसे दे रहे हो? तुम्हें फेंकना नहीं आता क्या? मैं तो ठीक से ही दे रहा हूँ, अगली बार और अच्छी दूंगा। तुम जानबूझकर ऐसे दे रहे हो ना, तुम मुझे हराना चाहते हो। भला मैं तुम्हें क्यों हराना चाहूँगा? यह ऐसे नहीं मानेगा, अब बताता हूँ। जाओ, नहीं खेलना तुम्हारे साथ। अब आया ना मजा। मुझे चिढ़ाया, अब बताता हूँ। ये लो, अगर आगे से मुझे चिढ़ाया तो मार मार कर पीठ लाल कर दूंगा। पर गोविंद, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, फिर क्यों मारा? लगता है मैंने नाथ को कुछ ज्यादा ही मार दिया। चलो अब उसे मनाता हूँ। नाथ, तुम रो मत नाथ। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी रोना आ जाता है। अब तुम राजी हो? हम दोनों साथ में मैदान में गिल्ली डंडा खेलते हैं। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। ठीक है। बहुत रात हो गई है और गोविंद तो घर जा ही नहीं रहा है। अरे गोविंद, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। हाँ भाई, अब हमें चलना चाहिए, कल सुबह वापस मिलेंगे। ठीक है। आज तो बड़ा ही मजा आया। गोविंद के साथ कल सुबह वापस खेलूंगा, बहुत मजा आया। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ। अरे सुबह हो गई। आज तो नाथ के साथ गिल्ली डंडा खेलूंगा और पक्का उसको हरा कर ही लाऊंगा। नाथ, ओ नाथ, आ जाओ ना। नाथ, ओ नाथ, आओ, हम दोनों साथ में गिल्ली डंडा खेलते हैं। नाथ, अब आ जाओ। नाथ, अभी तो पंडित जी भी नहीं आए हैं, थोड़ी देर गोविंद के साथ खेल आता हूँ। चलो गोविंद। चलो। अरे गोविंद, इस बार पहले मैं खेलूंगा। ये लो गिल्ली डंडा। अब तो मुझे दे दो नाथ, अब मेरी बारी है। रुक जाओ गोविंद, बार बार मारता है ना। अब बताता हूँ, आज इसका गिल्ली डंडा लेकर ही भाग जाऊंगा। अरे नाथ, कहाँ भाग रहे हो? नाथ, रुको नाथ, तुम कहाँ भाग रहे हो? नाथ, रुको। अरे यह कहाँ गया? अरे यह कहाँ गया? अरे यह कहाँ भाग गया? ये अंदर कैसे गया? मंदिर के द्वार तो बंद है, तो यह अंदर कैसे गया? नाथ, तुमने मेरे साथ यह ठीक नहीं करा। एक तो खेल में दाव भी नहीं देखते और आप अंदर चले गए। अब जब तक तुम बाहर नहीं आते, मैं इधर ही बैठा रहूंगा। अरे संध्या हो गई है, प्रभु की आरती का समय हो गया और शयन
अभी समय हो गया है, मैं मंदिर जाता हूँ। अरे घंटियों की आवाज आने लगी, द्वार भी खुल गए हैं। आज तो नाथ से पक्का बदला लेकर ही रहूंगा। क्यों नाथ, तुमने मेरे साथ यह ठीक नहीं करा? तुम यही गिल्ली डंडा लेकर भागे थे ना, आज मैं तुम्हें इसी गिल्ली डंडे से मारूंगा। ये लो, ये लो, ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मूर्ख कहीं के, जाओ यहाँ से। तुमने ऐसा साहस कैसे किया? अब यहाँ कभी नजर मत आना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। राम 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 राम, न जाने कहाँ से आ जाते। मेरे नाथ को कहीं चोट तो नहीं आएगी? नाथ, यह मेरे साथ ठीक नहीं किया। अपने ही आदमी से मरवाकर मुझे बाहर निकलवा दिया। प्रभु प्रभु, आपको कहीं चोट तो नहीं आए? भोग का समय हो गया है, मैं भोग लाता हूँ। लीजिए प्रभु, भोग लगाइए। तुम लोगों ने मेरे जैसे भक्त को मार मार कर बाहर निकाल दिया। वे जब तक नहीं आएगा मेरा भोग तब तक नहीं लग सकता। उसको जितनी भी चोट लगी है वे सब मेरे शरीर पर लगी है। जाओ और उसे लेकर आओ, नहीं तो मेरा भोग नहीं लग सकता। लगता है यह मेरे प्रभु की ही आवाज है। वह मुझे शीघ्र ही वह मुझे आदेश दे रहे हैं। मैं शीघ्र ही उस बालक को ढूंढ के लाता हूँ, नहीं तो मेरे प्रभु भोग नहीं लगाएंगे। अरे यह बालक तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे वह कुंड के पास कौन बैठा? अरे यह तो वही बालक है जिसने नाथ जी ने बुलाया था। बालक, ओ बालक, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है। पहले तो बाहर निकलवाते हो मार मार कर, और अब खुद ही बुला रहे हो। चलो ना बालक, वे तुमसे हार मानते हैं और वे तुमसे माफी चाहते हैं, और मुझे भी माफ कर दो ना। चलो ना बालक, चलो ना। वो तो अच्छा हुआ उसने माफी मांग ली। वह खुद ही मेरे पास आता, और जब मैं उसे बहुत मारता तो वह अपनी सीधी राह पर आ जाता। तो अब उसने हार मान ही ली है, तो चलो चलते हैं। चलो। अच्छा हुआ नाथ ने मुझसे हार मान ली। भगवान जाने और उनके भक्त। नाथ, फिर कभी ऐसी चतुराई करोगे? वो तो अच्छा हुआ तुमने हार मान ली, वरना ऐसा करता कि जन्म भर याद रखते। गीता मैया की जय, गीता मैया की जय, गीता मैया की जय। पदार्थों का सेवन करने से हमारे देश और समाज को हानिकारक परिणाम देखने पड़ रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति, समाज, देश और परिवार सभी के लिए घातक है। नशा एक ऐसी बुराई है जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपना असर डालती है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है, बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास पर भी पड़ता है। इसलिए हमें नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाकर स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण करना होगा। गीता बाल संस्कार का यही है संदेश। गीता बाल संस्कार का यही है संदेश। नशा मुक्त हो अपना देश, नशा मुक्त हो अपना देश। सुनो सुनो सुनो, भाई साहब आइए। अरे सुनो सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान, हाय हेलो नमस्ते भाई साहब, आइए 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 जरा। हम और आप दोनों के भले की बात सुनते जाइए जरा, प्रमुख भावना सुनते जाइए जरा, प्रमुख भावना। मैं जानता हूँ आपके पास वक्त नहीं है, मुंबई वासियों के पास वक्त कहाँ है भला, लेकिन फिर भी अपने और अपने बच्चों को बचाने के लिए
सुनो सुनो, ये मुर्दा कुछ कहना चाहता है। मुर्दा बोलेगा? अरे भाई, मुर्दा बोलेगा? मुर्दा बोलता है राज बर्बादी का खोलता है, मुर्दा बोलता है राज बर्बादी का खोलता है। बोलो भैया, श्री राम, बोलो भैया, श्री राम, भैया, राम। ये लो, क्या हुआ? मर गया? राम, बोलो भैया, श्री राम, भैया, राम। कैसे? पता नहीं। राम, बोलो भैया, श्री राम, भैया, राम। इधर रखो इसको। कैंडी लगा, बहुत थक गईला रे में। कितना भारी है, मरकर भी वाट लगा दी पेवने ने। भूत भागो, भूत है, भागो, भूत भागो, भागो। ये क्या है? अब मर गया, अब मैं मर गया। मैं भी मर गया। अब मेरे को कांटी लगा रे, जला डाल मेरे को। ये हम सबको मार के रहेगा, ये हमको सबको मार के रहेगा। डरो मत, बोलता हूँ। मेरे को यमराज लेने को आए थे, 5 मिनट के लिए जिंदा किया है। क्या बोलने को? तू पूरी जिंदगी बोलते बोलते थका नहीं क्या? मर के बोलेगा? देखो, मैं मुर्दा हूँ और गड़वा हूँ, पर सच्चा हूँ। सच्ची बात बोलूंगा, बोलूंगा, बोलूंगा। राज में उनका खोलूंगा, खोलूंगा, खोलूंगा। किसका राज खोलेगा बे? जो खुद ही अपनी चिता जलाते हैं उसका राज। लोग मरने के बाद भी बेवड़े रहते हैं क्या? बदरी मुर्दे, तेरा दिमाग का ठिकाना है ना? 5 मिनट के लिए बोलता है, फिर भी अंड संड बोलता है। कोई अपनी चिता खुद जलाता है क्या? ये दिमाग ठिकाने रख या मुर्दा हो जा। कुछ भी अंड संड बकता है। अंड संड नहीं, सच बोलता हूँ, सुन ले। जिनके हाथ में सिगरेट और गिलास है, वे लाश होने से पहले ही लाश है। खुद अपनी ही चिता जलाती लाश है जिनके हाथ में सिगरेट और गिलास है। हाय हाय, तो क्या हम लोग लाश हैं? हाँ, तुम लोग सिगरेट पीते हो? हाँ, तो तुम लोग दारू पीते हो? हाँ, तो तुम लोग तंबाकू खाते हो? स्मैक, कोकीन, हफीम, गांजा खाते हो? हाँ, तो तुम लोग लाश हो। मैं मुर्दा हूँ और कड़वा हूँ, पर सच्चा हूँ। हम लोग लाश हैं? हाँ, मैं मरी हुई लाश और तुम जिंदा लाश। मैं मुर्दा हूँ और कड़वा हूँ, पर सच्चा हूँ। अरे मैं भी नशा करते वक्त किसी की बात नहीं सुनता था, जानकर अनजाना बनता था। अरे हम नशे में चूर होते गए, बीवी बच्चे दूर होते गए, जिंदगी चकनाचूर, जिंदगी ही हमसे दूर। मैं मुर्दा ही होता तो अच्छा होता, कभी सिगरेट दारू तो न पीता होता। सिगरेट दारू पीते हैं वे मुर्दों सा ही जीते हैं। देखो इन लोगों को। बबलू, इनको पहचान। क्या ये हमारे पड़ोस में नहीं रहते? ये लक्ष्मी, फिरू, बीवी बच्चे तुझसे दूर है कि नहीं? तेरी आबरू कौड़ी की है कि नहीं? तू जिंदा फिर भी मुर्दा है कि नहीं? बोल, तू जीते जी चिता पे है कि नहीं? मैं मुर्दा हूँ और कड़वा हूँ, पर सच्चा हूँ। सुना तेरी दास्तां? गुटका, 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 दारू ने मेरी जान ले ली। कैंसर, कैंसर, जबड़े का कैंसर। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं, कैंसर। आपकी तरह जलता हूँ, मुझे चिता पे जला दो। तुम क्या जलाएंगे? ये खुद ही तो अपनी चिता जला चुका है, अब धीरे धीरे जलेगा। नहीं, नहीं, इसकी जगह मुझे जला दो, इसकी जगह मुझे
ए चल हट। ये देखो दूसरा सैंपल। चल सकता है क्या बेवड़े? एक ढूंढू। लेकिन पूरी तरह सड़ के जाएगा। मैं ही लेके जाऊंगा। अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले इनसे मिलो। ए जमताराम। मैं जमताराम तिलक हुआ। तुम लोग बीड़ी पीते हो ना? और पियो, और पियो, और पियो। तुम लोग दारू पीते हो ना? और पियो, और पियो। तुम मर तो जाओगे ही, लेकिन मेरी तरह सड़ सड़ के मरोगे। मैं भी नहीं मारा था, तुम भी मत मानो, मत मानो, मत मानो। तुम भी अकड़े रहो, मरते रहो मेरी तरह। मैं जीते जी जो समझ न पाया वो मर के समझाता हूँ। मैं बात पते की करता फिर भी मुर्दा ही कहलाता हूँ। मैं मुर्दा ही कहलाता हूँ। मैं मुर्दा ही कहलाता हूँ। गुटखा खाते वक्त तुझे क्यों ऊपर देखना पड़ता है? जाम खाली होते ही क्यों ऊपर देखना पड़ता है? सिगरेट का धुआं भी जो ऊपर ही ऊपर जाएगा। सावधान तुझको करता है, तू भी ऊपर जाएगा। सावधान तुझको करता है, तू भी ऊपर जाएगा। सावधान तुझको करता है, तू भी ऊपर जाएगा। मैं मुर्दा हूँ और कड़वा हूँ पर सच्चा हूँ। मैं मुर्दा हूँ और कड़वा हूँ पर सच्चा हूँ। मैं मुर्दा हूँ और कड़वा हूँ पर सच्चा हूँ। मुर्दा मर गया तो क्या? मुर्दा नहीं मरेगा तो और कौन मरेगा? मैं और तू। अरे तू नहीं समझा? मुर्दा तो मर ही जाएगा। अब हमें जागना है, हमें उठना है, हमें जीना है। अरे भाई साहब अब तो जागो। अरे भाई साहब अब तो जागो। मेरे सिरताज अब तो जागो। अरे श्रीमान आप तो जियो। अरे नशा करने वालों आप खुद अपनी चिता क्यों जलाते हो? अरे मुर्दा बनके क्यों छोड़े हम जीते जी छोड़ेंगे। अरे मुर्दा बनके क्यों छोड़े हम जीते जी छोड़ेंगे। नशीली चीजों के पीछे हम अब नहीं दौड़ेंगे। नशीली चीजों के पीछे हम अब नहीं दौड़ेंगे। अय्याशी की राह पर अब ना ठोकर हम खाएं। अय्याशी की राह पर अब ना ठोकर हम खाएं। सदाचार के जीवन पर हम रथ अपना मोड़ेंगे। सदाचार के जीवन पर हम रथ अपना मोड़ेंगे। सदाचार के जीवन पर हम रथ अपना मोड़ेंगे। मुर्दे को जला, मुर्दे को जला। बहुत बड़ा काम किया उसने। 5 मिनट में जीना सिखला दिया उसने। वाह मुर्दे वाह। ग्रह क्लेश और मार पिटाई अब तो छोड़ो नशे की लत भाई। ग्रह क्लेश और मार पिटाई अब तो छोड़ो नशे की लत भाई। नशे को जो अपनाएगा पूरे जीवन वो पछताएगा। नशे को जो अपनाएगा पूरी जिंदगी पे बताएगा। क्यों होते हो तुम बदनाम? बंद करो ये नशे का पान। क्यों होते हो तुम बदनाम? बंद करो ये नशे का पान। जो करेगा नशा उसकी होगी दुर्दशा। जो करेगा नशा उसकी होगी दुर्दशा। नशे का जो हुआ शिकार घर परिवार। नशे का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। व्यसन का जब होगा नाश अभी होगा मेरे देश का विकास। दुर्व्यसन का जब होगा नाश
तभी होगा मेरे देश का विकास। गीता मैया की जय, गीता मैया की जय, गीता मैया की जय। संस्कार अर्थात सद्गुणों को गुणा करना। संस्कार अर्थात सद्गुणों को गुणा करना। बालक समाज में जैसे आचरण और स्वभाव की संगति में आता है, वैसे ही संस्कार उसके मन पर अंकित हो जाते हैं। वैसे ही संस्कार उसके मन पर अंकित हो जाते हैं। जब भी कोई संस्कृति को बचाने की बात होती है या उसके संरक्षण की बात होती है, तो निश्चित ही हमारे धार्मिक ग्रंथों से हमें उचित मार्गदर्शन मिलता है। भगवत गीता न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को व्यक्त करता है, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे मन, शरीर और चेतना को भी एनर्जी देने वाला ग्रंथ है। हम किसी भी परेशानी या समस्या से जूझ रहे हो तो गीता की कुछ पंक्तियां पढ़ने से ही हमारी चिंता का निदान हो जाता है। आइए देखते हैं अब गीता क्लास के बच्चे अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संकल्प देना चाहते हैं। वर्तमान युग में हम लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि हमारे उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। How to make and withdraw profit.
गीता रामायण से भी नाता तोड़ चुके हैं। नई क्रांति लाएंगे फिर से गीता क्लास के सेनानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी। हम गीता क्लास के बच्चे लिखेंगे नई कहानी, घर घर में गूंजेगी अब गीता अमृतवाणी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी। हमको कितने गीता प्रचारक और बनाने, गीता क्लास के केंद्र है हमको और बढ़ाने। जागो जागो भारतवासी अब तो जागो, फिर कौन आएगा हम सबको ऐसे जगाने। नई क्रांति लाएंगे फिर से गीता क्लास के सेनानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी। हम गीता क्लास के बच्चे लिखेंगे नई कहानी, घर घर में गूंजेगी अब गीता अमृतवाणी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी। आओ अपनी संस्कृति को हम आज बचाएं, अपने बच्चों को हम अब संस्कारी बनाएं। गीता प्रेस का है हमें परिचय कराना, महापुरुषों की वाणी आओ सबको सुनाएं। नई क्रांति लाएंगे फिर से गीता क्लास के सेनानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी। हम गीता क्लास के बच्चे लिखेंगे नई कहानी, घर घर में गूंजेगी अब गीता अमृतवाणी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी, ये हमने ठानी। स्लोगन प्रस्तुत करेंगे। गीता का प्रचार करने से भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति हो जाती है। गीता का प्रचार हुआ हम तुम मानो कि जब जन्मता बच्चा गीता गीता। जिस घर में गीता का पाठ नहीं, जिस घर में गीता का पाठ नहीं, वह यमपुरी के समान है। गीता जानने वाला सारे संसार का कल्याण कर सकता है। कोई भी विघ्न आने पर गीता का पाठ करने से कैसा भी विघ्न दूर हो जाता है। गीता प्रचार करने वाले के समान भगवान का अपना कोई प्यारा नहीं। जिस घर में गीता नहीं, जिस घर में गीता नहीं, वह शमशान के समान है। अब गीता क्लास के बच्चे 12वां अध्याय प्रस्तुत करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये
व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सतचेतसा अव्यक्तारिगतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते येषामाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चिन्तां समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव अदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदभ्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागस्तदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशेष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम् अक्लेशः सर्वभूतानां नेत्रकरुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मवान् दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यर्थः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः क्षमाशस्त्रो न द्वेष्ट्रे च शोचति न वाञ्छति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे स मे प्रियः समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिर्मतिर् भक्तिमान् मे स मे प्रियः यतो तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता
गीता सूक्ष्मशास्त्र ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं प्रभु के हम हरि शरणं चाहे दुख की घटा चाहे दुख की घटा आए, खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं दुनिया में न कोई अपना, ये सब एक रात का सपना, सत्य है वह अमर प्रीतम हरि शरणं है आरज़ू अपनी, यही है विनती अपनी, हरि के हो के निकले दम हरि शरणं 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 हरि राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 हमारे नाथ भूलू नहीं राम 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 हमारे नाथ भूलू नहीं राम 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 सबके नाथ भूलू नहीं राम 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 भूलू नहीं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 मेरे नाथ भूलू नहीं राम 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 हमारे नाथ भूलू नहीं राम 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 सबके नाथ भूलू नहीं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 मेरे नाथ भूलू नहीं राम 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 सबके नाथ भूलू नहीं राम 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 रामचंद्र की जय बोलो तुलसी वाले की जय गौ माता की जय अपने अपने माता पिता और गुरुजनों की जय आज के आनंद की जय आनंद है आनंद है आनंद में रहो कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो आनंद है आनंद है आनंद में रहो कल क्या हुआ कल क्या होगा इस
की चिंता न करो, एक बार सरल हृदय से कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहेगा नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ेगा नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम राम। हम भगवान की ही है, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। भगवान के लिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होने वाला है गीता श्लोक क्लास में। श्रीमान भागचंद जी मुंदड़ा साहब स्टेज पर पधारे हैं, द्वारका प्रसाद जी रांदड़ साहब पधारे हैं, सोहन जी पुंगलिया साहब पधारे हैं, गोविंद जी गदिया साहब, जुगल जी बिरला साहब और कन्हैयालाल जी पुंगलिया साहब एक बार स्टेज पर पधारे। इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने प्राइज जीते हैं, कृपया आप एक बार स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। डीपी रांदड़ साहब, सोहन जी पुंगलिया साहब, जुगल जी बिरला साहब, कन्हैयालाल जी पुंगलिया साहब और सभी अतिथि, मेघराज जी बिरला साहब भी स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। श्री रमेश जी इनानी साहब, श्री रमेश जी इनानी साहब आप भी स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। स्टेज पर पधारिए आप, बस अनाउंस हो रहा है। चित्रांगदा डाड सेकंड हाईएस्ट गोल्डन स्टार के लिए गीता क्लास के सबसे ज़्यादा नियम फॉलो करने के लिए, जो हमको रोज नियम फॉलो करने चाहिए। श्रीजिता ओझा गोल्डन स्टार के लिए, कृपया तालियों से बच्चों का मनोबल बढ़ा दीजिए। सिद्धि माहेश्वरी हाईएस्ट सिल्वर स्टार के लिए गीता क्लास में रूल्स फॉलो करने में सिल्वर स्टार के लिए। लक्ष्य बिरला हाईएस्ट कॉपी चेक करवाने के लिए, रूल्स की कॉपी हाईएस्ट चेक करवाने के लिए। हाईएस्ट अटेंडेंस के लिए मनन काबरा गीता क्लास में हाईएस्ट अटेंडेंस के लिए मनन काबरा, अनुराग रजब, हाईएस्ट अटेंडेंस के लिए विहान भराड़िया। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।